एआई टूल चैट जीपीटी की दीवानगी पूरी दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रही है। चैट जीपीटी के आने के बाद से ही माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल तक चैट जीपीटी की तरह ही एआई चैट टूल बनाने के लिए काम कर रही है। अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क भी चैट जीपीटी जैसा एआई टूल तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए एलन मस्क डीप माइंड के रिसर्चर से बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला और ट्विटर के प्रमुख मस्क एक शोधकर्ता इगोर बाबुस्किन को नौकरी पर रख रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अल्फाबेट की डीप माइंड एआई टीम से इस्तीफा दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क ने 2015 में सिलिकॉन वैली के निवेशक सैम ऑल्टमैन के साथ ओपन एआई की शुरुआत की थी और इसी स्टार्टअप ने चैट जीपीटी को तैयार किया है। एलन मस्क ने 2018 में अपना बोर्ड छोड़ दिया। एलन मस्क और बाबुस्किन ने एआई रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम बनाने को लेकर चर्चा की है, लेकिन यह प्लान अभी भी शुरुआती चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 28 फरवरी को कहा कि भारत एक आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि डिजिटल क्रांति का लाभ सभी तक पहुंचे। ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी विषय पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करते हुए कही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कर प्रणाली को फेसलेस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने ही वन नेशन वन राशन का आधार बनाया, वहीं इसकी मदद से ही जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर की त्रिमूर्ति ने गरीबों को लाभ देने में मदद मिली। मोदी ने कहा कि 5G और एआई जैसी तकनीकों पर चर्चा की जा रही है और ये चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने हितधारकों से आम आदमी के सामने आने वाली 10 समस्या क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी किया, जिन्हें एआई का उपयोग करके हल किया जा सकता है। सोशल मीडिया फर्म स्नैपचैट ने अपना चैट जीपीटी पर आधारित चैटबॉट माई एआई को लॉन्च कर दिया है। इस चैटबॉट को फिलहाल एक्सपेरिमेंटल चैटबॉट फीचर के रूप में पेश किया गया है। कंपनी ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि एआई चैटबॉट शुरू में स्नैपचैट प्लस ग्राहकों के लिए एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया जाएगा, जो इस सप्ताह जारी किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यूजर से भविष्य में चैटबॉट के ऐप को बेहतर बनाने के लिए अपनी फीडबैक भी मांगी है। एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैप ने कहा कि हम अपने प्रयोगात्मक एआई चैटबॉट माई एआई को लॉन्च कर रहे हैं, जो ओपन एआई की जीपीटी तकनीक के लेटेस्ट वर्जन पर काम करता है। चैटबॉट माई एआई इस सप्ताह शुरू हो जाएगा और अभी के लिए स्नैपचैट प्लस पर सब्सक्राइब किए गए यूजर्स तक सीमित रहेगा। हालांकि ये आने वाले महीनों में स्नैपचैट के सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो सकता है। कंपनी ने फिलहाल अपने ब्लॉग में सभी यूजर्स के लिए सुविधा भी घोषणा नहीं की है। स्मार्टफोन ब्रांड ऑनर ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 के पहले दिन अपनी नई फोन सीरीज ऑनर मैजिक 5 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज के तहत ऑनर मैजिक 5 और ऑनर मैजिक 5 प्रो को पेश किया गया है। ऑनर मैजिक 5 सीरीज स्मार्टफोन के साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन में 6.81 इंच का ओलेड डिस्प्ले है। फोन एंड्रॉइड 13 पर आधारित है और मैजिक OS 7.1 पर चलता है। ऑनर मैजिक 5 प्रो में 50 मेगापिक्सल वाइड प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और OIS के साथ 50 MP पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है और 12 MP का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। ऑनर मैजिक 5 प्रो में 5100 mAh की बैटरी दी गई है, जो 66 वाट सुपर चार्जर और वायरलेस चार्जिंग के लिए 50 वाट सपोर्ट करती है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम, 5G, वाईफाई, ब्लूटूथ और USB Type-C का सपोर्ट मिलता है। फोन में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP68 की रेटिंग भी मिलती है। Xiaomi ने अपने नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 14 को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। MIUI 14 का अपडेट ग्लोबली जल्द ही Xiaomi और Redmi के कई फोन के लिए जारी किया जाएगा। MIUI 14 के साथ यूजर्स को नया लेआउट मिलेगा। इसके अलावा सिस्टम ऐप्स के लिए विजुअल स्टाइल भी मिलेगी। Xiaomi ने MIUI 14 के अपडेट के साथ सुपर आइकन भी दिया है। इसके अलावा MIUI 14 के साथ पर्सनलाइज्ड वॉलपेपर और रीडिजाइन होम स्क्रीन विजेट मिलेंगे। MIUI 14 का अपडेट 2023 की पहली तिमाही में Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T Pro, 12T, 12 Lite, 11 Lite, 11 Lite 5G NE, 11 Lite 5G, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11, Mi 11i, 11T Pro, 11T, Mi 11 Lite 4G, Redmi 10 5G, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus 5G के लिए उपलब्ध होगा।
HMD ग्लोबल ने अपने नए फोन नोकिया G22 को लॉन्च कर दिया है। नोकिया G22 को iFixit की साझेदारी में पेश किया गया है। ये नोकिया का पहला फोन है जिसे आप खुद घर पर ही बेसिक रिपेयरिंग कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक नोकिया G22 के यूजर्स डिस्प्ले को बदल सकेंगे, चार्जिंग पोर्ट को रिप्लेस कर सकेंगे और फ्लैट बैटरी की समस्या को खुद ही दूर कर सकेंगे। इसके लिए iFixit की ओर से यूजर्स को पूरी जानकारी दी जाएगी। नोकिया G22 में Android 12 है। इसके अलावा फोन में 6.52 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है और पीक ब्राइटनेस 500 निट्स है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। G22 में यूनिसॉक T606 प्रोसेसर के साथ 6GB और 128GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोन में 3 कैमरे हैं जिनमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। घरेलू कंपनी नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच नॉइज फिट हेलो को लॉन्च कर दिया है। नॉइज फिट हेलो के साथ 1.43 इंच की राउंड एमोलेड डिस्प्ले है जिसके साथ 466x466 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। नॉइज फिट हेलो के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलती है। नॉइज फिट हेलो के साथ 150 वॉच फेसेस भी मिलते हैं और कई सारे हेल्थ फीचर्स हैं। इसमें बैटरी को लेकर कंपनी ने 7 दिनों के बैकअप का दावा किया है। कीमत की बात की जाए तो 4000 रुपए रखी गई है। इसकी बिक्री यानी कि कल 27 फरवरी से शुरू हो चुकी है। नॉइज फिट हेलो को अमेजन इंडिया और कंपनी की साइट से खरीदा जा सकता है। नॉइज फिट हेलो की स्टेटमेंट ब्लैक, जेट ब्लैक, क्लासिक ब्लैक, विंटेज ब्राउन, फॉरेस्ट ग्रीन और फेरी ऑरेंज कलर में खरीदा जा सकता है। नॉइज फिट हेलो के साथ ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग के लिए SpO2 सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटर और स्लीप मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें बैटरी को लेकर ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 1 हफ्ते का बैकअप का दावा किया गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी भारतीयों के जीवन जीने का अंदाज को बदलने की ताकत रखती है। अंबानी ने यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एक पोस्ट बजट वेबिनार में कही। उन्होंने कहा कि 2023 तक रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस हर तालुका, हर शहर और हर गांव में मिलने लगेगी। बता दें कि मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वेबिनार का उद्घाटन किया। आकाश अंबानी ने जियो के ट्रू 5G नेटवर्क लॉन्च को दुनिया का सबसे बड़ा 5G रोल आउट बताया। उन्होंने कहा कि मात्र 5 महीने के भीतर जियो ने लगभग 40,000 टावर साइट्स पर 2.5 लाख 5G सेल्स लगा दिए हैं। रिलायंस जियो के बड़े इंफ्रा पर सवार कंपनी की सर्विस 277 शहरों में पहुंच गई है। आकाश अंबानी ने दावा किया कि 2023 तक रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस हर तालुका और हर गांव को मिलने लगेगी। मोटोरोला ने अपने नए फोन मोटोरोला डेफी 2 को लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला डेफी 2 एक रग्ड स्मार्टफोन है और इसमें सैटेलाइट मैसेजिंग की सुविधा है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ मोटोरोला डेफी 2 की बिक्री उत्तर अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका में जल्द शुरू होगी। मोटोरोला डेफी 2 के साथ 5G कनेक्टिविटी भी दी गई है। मोटोरोला डेफी 2 की कीमत $600 यानी करीब 49,600 रुपये रखी गई है। इसके साथ 12 महीने के लिए SOS असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ मैसेजिंग प्लान $4.99 यानी करीब 400 रुपये प्रति माह की शुल्क पर मिलेगा। वहीं मोटोरोला डेफी सैटेलाइट लिंक की कीमत $99 यानी करीब 8,200 रुपये रखी गई है। मोटोरोला डेफी 2 में Android 12 दिया गया है। हालांकि इसे Android 14 का भी अपडेट मिलेगा। फोन को 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। मोटोरोला डेफी 2 में 6.6 दशमलव की फुल HD प्लस डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। मोटोरोला डेफी 2 में 6GB की रैम के साथ मीडियाटेक का डायमेंसिटी 930 प्रोसेसर है। नोकिया ने अपना आइकॉनिक लोगो 60 साल के बाद बदल दिया है। हालांकि 1966 के बाद से नोकिया के लोगो में थोड़े बदलाव होते रहे हैं, लेकिन लोगो पूरी तरह से अभी बदला जा रहा है। लोगो बदलने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब मोबाइल बिजनेस के अलावा नेटवर्क बिजनेस पर एक बार फिर से फोकस करने की तैयारी में है। नोकिया के नए लोगों को 5 शेप्स के साथ बनाया गया है जो मिलकर नोकिया दर्शाते हैं। नोकिया का लोगो हमेशा से ब्लू कलर में होता था, लेकिन अब ये भी बदल गया है। बता दें कि नोकिया सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि 5G इंक्रीमेंट्स भी बनाती है और इसके लिए अब नोकिया का 2 लोगो दिखेगा। एक लोगो खास तौर पर मोबाइल फोन सेगमेंट के लिए रखा गया है, जबकि दूसरा लोगो कंपनी के दूसरे बिजनेस के लिए है। नोकिया मोबाइल ब्रांड की बात करें तो नोकिया के मोबाइल फोन बनाने का लाइसेंस फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल के पास है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।